उसके मन में ऐसा है कि क्या औकात है दलित की, क्या कर लेगा, क्या चर्बी होगी, क्या दादागिरी होगी, कितना सामंती दिमाग होगा। मेरा घर और 50 साल से आप उसके अंदर घुसे हुए हैं। पूरा 8 से 12,000 लोग जमीन पर उतरने वाले थे। ऐसा जैसे सरकार को पता चला, एक 24 घंटे के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड और सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसपी, आईजी सबको काम पे लगाकर हमारे गुजरात के पनौती पुत्र मोदी साहब ने कर्मयोगी नाम की किताब लिखा है। क्या कहते हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी कर्मयोगी नाम की किताब में यह कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। आओ ना मोदी साहब, आप भी नांदेड़ आओ, ये लाभ लो कभी। हम लोगों ने ऊना के आंदोलन के वक्त नारा दिया था कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। साला हमको किसके बाप से डरने की जरूरत है? पसीना हम बहाते, गन्ना हम काटते हैं, ईंटों के भट्ठों में हम, कंस्ट्रक्शन की साइट में हम, 14 घंटा केमिकल की फैक्ट्री में हम काम करते हैं, और हम साला मार खाएंगे, हम साला डर कर जिएंगे। सीना तान कर जियो, ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। हम लोगों ने कहा कि इस बार 14 अप्रैल सड़क पर मनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर के किसी भी स्टैच्यू को माला नहीं पहनाएंगे। अडारी साहब का करोड़ों का सामान कच्छ जिले के रापर तहसील के जिस सामखियाड़ी हाईवे से जाता है, उस हाईवे में 5,000 लोगों को लेकर बैठ जाएंगे। और आईबी का इनपुट जनरेट हुआ कि कम से कम 10 से 12,000 लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। 14 अप्रैल की शाम को रेंज आईजी ने मुझे बुलाया और कहा, जिग्नेश भाई देख लो, 112 एकड़ खाली करके आपको दे दिया। बहुत वक्त नहीं लूंगा, मेरा गला भी थोड़ा मोदी जी की नीयत की तरह हो गया है। ये अवार्ड मुझे इसलिए मिल रहा है कि 2018 में मैंने 14 अप्रैल नहीं मनाया था। 2017 के दिसंबर में मैं विधायक बना और 2018 के जनवरी महीने में गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर को मैं मिला और कहा कि कच्छ जिले में मेरी जानकारी के हिसाब से 2200 एकड़ यानी कि करीब करीब 5,000 बीघा ऐसी जमीन है जिसका आवंटन दलित समाज के नाम से हुआ है। उनके पास जमीन आवंटन के पर्चे सारे रिकॉर्ड्स है, सारे महसूली रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम चढ़ चुका है, उनके नाम की एंट्री हो चुकी है, 7 बार में भी उनका नाम है। लेकिन जिनको ऊंची जाति का होने का और मुछों पर ताव देने का घमंड है, ऐसे कुछ सामंती गुंडे पिछले 34 साल से इन 5,000 बीघा जमीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करके बैठे। आप केवल इन 5,000 बीघा में से आपकी चॉइस का, जहां पंगा होने का, झगड़ा होने का, ट्रैफिक जाम होने का, लड़ाई होने का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने का कोई टेंशन नहीं, ऐसा कोई भी 1 एकड़ आप खाली करके दिखाइए और बाकी की जमीन का पोजीशन आप 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। इतना कमिटमेंट दीजिए ताकि हमको लगे कि नहीं, आप ये काम आने वाले दिन में करना चाहते हैं। आपकी चॉइस का कोई भी 1 एकड़, हम लोग अड़ नहीं गए कि भाई यही एकड़ चाहिए। कोई भी 5,000 बीघा में से कोई भी 1 एकड़ जमीन का पोजीशन दो। मोहतरमा थी, शायद दलित या ओबीसी समुदाय से ही आती थी, वहां रिजर्व सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट रिजर्व है, तो शेड्यूल कास्ट का बंदा वहां पर एमपी है। जहां पर जमीन अपनी जिसमें गुंडे घुसे हुए, वह बगल में शेड्यूल कास्ट का एक भाई वो विधायक है, और एसपी वो शेड्यूल कास्ट की महिला थी, आईपीएस अफसर, और कलेक्टर, चारों ने मिलकर 1 इंच का भी पोजीशन नहीं दिया। ये देखिए कैसे आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए हम लोग चुनकर लाते हैं, और फिर वो जब रिटायरमेंट के वक्त आते हैं तब हम लोग उनका सम्मान करते। बंद कर दो, सम्मान करो एलआर बाली का, सम्मान करो उस वाघमारे जी का जिन्होंने मराठावाड़ा के मूवमेंट में बलिदान दिया। ये अफसर बफसर अपने किसी काम के नहीं। बहुत एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस देखे। इस चुनाव में मुझे हराने के लिए 2 आईपीएस लखे थे, दोनों शेड्यूल कास्ट के थे गुजरात में। तो जो संघर्ष कर रहे हैं कुछ परिवर्तन के लिए, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चालू करो, उनको सेलिब्रेट करो। तो वहां 1 एकड़ का भी पोजीशन नहीं मिला। हम लोगों की टीम ने कॉल दिया। मैं 2009-10 से जमीन के मुद्दे पर काम कर रहा था। हम लोगों ने कहा कि इस बार 14 अप्रैल सड़क पर मनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर के किसी भी स्टैच्यू को माला नहीं पहनाएंगे। अडारी साहब का करोड़ों का सामान कच्छ जिले के रापर तहसील के जिस सामखियाड़ी हाईवे से जाता है, उस हाईवे में 5,000 लोगों को लेकर बैठ जाएंगे। और आईबी का इनपुट जनरेट हुआ कि कम से कम 10 से 12,000 लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। 14 अप्रैल की शाम को रेंज आईजी ने मुझे बुलाया और कहा, जिग्नेश भाई देख लो, 112 एकड़ खाली करके आपको दे दिए। मैं भी 6 महीने पहले मुझे एक केस में 3 महीने की सजा हुई। मुझे लगता है कि मेरे बायोडेटा का सबसे बड़ा चमकने वाला चिन्ह वही है
क्या मामला था? गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा तहसील के एक लवारा नाम के गांव में 49 ईयर्स पहले, करीब करीब 50 साल पहले जमीन का आवंटन हुआ था दलित समुदाय के साथी के नाम। आप सोचो क्या चर्बी होगी, क्या दादागिरी होगी, कितना सामंती दिमाग होगा। मेरा घर और 50 साल से आप उसके अंदर घुसे हुए, मेरी जमीन, नाम मेरा, मैं उसका कानूनन मालिक हूं और 50 साल से कोई और जोत रहा है। हम लोगों ने ऊना के आंदोलन के वक्त नारा दिया था कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। हमको इन नकली मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, जात पात धर्म कुम की पॉलिटिक्स के लेना देना नहीं। हम जय भीम भी बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद भी कहेंगे, रामास्वामी पेरियार को भी याद करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहेंगे कि नांदेड़ में महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और उस अस्पताल के अंदर जो सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज का काम करता है उसको भी 7वां पगार पंच मिले, ताकि उसका बेटा भी कोई सूरज एंगड़ी की तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लेक्चर दे। लेकिन मनुवादी माइंड कैसे काम करता है? हमारे गुजरात के पनौती पुत्र मोदी साहब ने कर्मयोगी नाम की किताब लिखा है। क्या कहते हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी कर्मयोगी नाम की किताब में यह कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। आओ ना मोदी साहब, आप भी नांदेड़ आओ, ये लाभ लो कभी। मतलब कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने, सफाई कर्मी का बेटा गटर में ही उतरे और जमीन मिलेगी अडानी, अंबानी और एस्सार को। आज दादा साहब गायकवाड़ को किस लिए याद करते हैं? जो साथी सूरज ने कहा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की आंख में से आंसू निकल जाते थे। क्यों? आज भारत में दलितों की आबादी कितनी है? 21 करोड़। 2011 के सेंसस के मुताबिक 201 मिलियन यानी कि करीब 20 करोड़ हमारी आबादी। आज 2023 चल रहा है, करीब करीब 21 करोड़ हो गए। ये 21 करोड़ लोग कोई एक जगह पर साथ खड़े हो तो कितनी बड़ी तादाद बनेगी? इतनी बड़ी तादाद हमारी है। चलो, हमको किसके बाप से डरने की जरूरत है? पसीना हम बहाते, गन्ना हम काटते हैं, ईंटों के भट्ठों में हम, कंस्ट्रक्शन की साइट में हम, 14 घंटा केमिकल की फैक्ट्री में हम काम करते हैं और हम साला मार खाएंगे, हम साला डर कर जिएंगे। सीना तान कर जियो। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। ये बात बाबा साहब अंबेडकर कहना चाहते थे कि जमीनों का आंदोलन खड़ा करो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आंख में से आंसू निकल जाते थे। उन्होंने अपने करीबी साथियों को बुलाया और कहा, मैंने बहुत काम किया, बहुत मोर्चे पर लड़ा, बहुत योगदान दिया, बहुत सत्याग्रह किए, बहुत जन आंदोलन किया, लेकिन गांव में बसने वाला जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर है उसके लिए जितना करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। उस बात की बड़ी पीड़ा है। वो दर्द उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ और दूसरे साथियों का साथ साझा किया और उसके कारण बाबा साहब अंबेडकर के जो भी साथी थे वो जमीन के आंदोलन को तैयार करने में लग गए और 1959 में इसी मराठवाड़ा में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और 50,000 लोगों का मोर्चा निकला। आप सोचिए, 50 लोग आज हमारे नांदेड़ में, महाराष्ट्र में किसी भी कलेक्टरेट में जमीन की डिमांड को लेकर ज्ञापन देने नहीं जा रहे। क्या चेतना रही होगी उस जमाने में कि जब दादा साहब गायकवाड़ के साथ 50,000 लोग सड़क पर उतरे थे। वो दिन हमको वापस लाना है। बस इतना कहने के लिए आया हूं।